जरूरत पड़ी कि आज इतना बड़ा जो है बैठक पटना में करना पड़ा है? मैं उमेश प्रधान, जिला अध्यक्ष गोपालगंज, जी लाल ईंट निर्माता संघ। ईंट भट्ठा एक ऐसा व्यवसाय है जो मिनिमम 500 मजदूर को भरण पोषण करता है। मिनिमम 500, मैक्सिमम 1500 से 2000 तक। जी लेकिन उसकी माली हालत ठीक नहीं रहती है, जी इसलिए कि सरकार स्तर पर, बैंक स्तर पर हम लोगों को 1 रुपया का कहीं न लोन मिलता है, न कोई सहयोग करने वाला है। जो भी हम करते हैं अपने निजी पैसा से करते हैं। अच्छा। हमारी अनेक समस्याएं हैं। अभी 15 साल से हमारा रेट पेंडिंग है सरकार में। लाल ईंट का रेट सरकार निर्धारण नहीं किया है 15 वर्ष पूर्व से। वह बहुत जरूरी है। जी उसके चलते संवेदक हमारा ईंट नहीं खरीदते हैं। किस रेट से खरीदेगा, किस रेट से उसका पेमेंट होगा? फिर लाल ईंट हमारे सब विभागों में नहीं लगता है, जबकि मेरे ईंट का क्वालिटी है कि 100 बरस का गारंटी है, 100 बरस से नीचे ईंट खराब नहीं होगा। और आज जो सीमेंटेड ईंट बन रहा है उसकी आयु 10 से 15 साल है, फिर भी वो विभागों में लग रहा है और लाल ईंट दरकिनार है। आखिर क्यों, क्या कारण है? सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से मांग है कि हमारी ईंट को जैसे पहले लगता था वैसे आज भी हर विभाग में लगना चाहिए। बहुत ऐसा विभाग है, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, उसमें लगता है, आज भी लगता है। जी अभी हमारे जो मंत्री जी आए हुए थे, ग्रामीण मंत्री जी, जी उन्होंने घोषणा किया कि वाकई आपका ईंट काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। यह ईंट मैं वादा करता हूं कि मेरे विभाग में लगेगा। यह सुन करके बिहार के तमाम चिमनी मालिक खुशी से प्रफुल्लित है कि कम से कम एक और विभाग तो कहा कि मेरे विभाग में लगेगा। पर्यावरण को देखते हुए सरकार जो है थोड़ी बहुत जो है कस रही है तंज आप लोगों पे, क्या लगता है? उसके अनुसार जो भी हमारा मानक है सरकार की तरफ से, हम लोग पहले सादे चिमनी चलाते थे, उसको हुआ कि नहीं, अब आप जिग जग चलाइए, स्वच्छता तकनीक से चलाइए। हम लगभग 99.9% सभी चिमनी। सबसे पहले देश को चलाने के लिए 3 आधारभूत संरचना की जरूरी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। जी। उस मकान बनाने में तीनों आधारभूत संरचना में हमारा भी योगदान बहुत बड़ा। जी जी। और आम गरीबों लोगों को अगर सस्ती ईंटें नहीं मिलेंगी तो उनका घर बनाने का सपना ही हो जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि हर गरीब का घर हो। तो हमारे लाल ईंटों पे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। सरकार उदासीन रवैया की हुई है। हम एक मैन पावर से चलने वाला हो, पूरे बिहार में ग्रामीण उद्योग सिंगल एक है जिसके एक कारखाने में 500 से 600 लोग होते हैं। जी, यानी रोजगार के नजर से भी देखा जाए तो बिहार में रोजगार को जो है कहीं ना कहीं आप बढ़ावा सृजन कर रहे हैं। और पूरे बिहार में अगर हम 6000 ईंट भट्ठे हैं और 500 लोग अगर एक कारखाने में काम करते हैं तो 30 लाख लोगों का रोजगार, जी, जो चुनाव का बड़ा मुद्दा रहता है, 30 लाख लोगों का रोजगार छिन जाएगा। सरकार उनके भरण पोषण कहाँ करेगी? बिहार में वैसे कहीं बहुत सारे उद्योग नहीं है जिसमें मैन पावर का इतना इस्तेमाल किया जाता है। तो सरकार को सोचनी चाहिए कि हम इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। जी, सरकार से आप क्या आज जो है मुख्य रूप से आज आने वाले हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आने हैं, उनसे क्या मांग रखेंगे और सरकार से क्या रुझान चाहते हैं? हम सरकार से, मेरी मांग है कि हमारे लाल ईंटों पे बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं ला दी गई है। हम लोग मिट्टी खुदाई सुदूर गांव से कहीं से गड्ढे से करते हैं, अब उसमें नए तरह का अमेंडमेंट किया गया है। तो उसके कारण क्या है कि हमको लोकल स्तर पे प्रशासन जो है हमको परेशान करती है। तो पेपर होने के बावजूद भी तो उनसे हम चाहते हैं कि उनसे हम मुक्त हो और एक सरल, हमारे लिए एक सरल प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे, चूंकि ये जो कारखाना है ये कारखाना मैन पावर से चीज़ है कि हम लोग सरकार को, पहले नई सरकार की गठन हुई है तो सरकार के अंदर में ही पूरा समाज व्यवसाय रहता है, इसलिए हम लोग पहले सरकार के सभी मंत्रियों का अभिनंदन समारोह किए हुए हैं। इसी में हम लोग की परिचर्चा है। इसके सेमिनार में पूरे बिहार से ईंट निर्माता संघ के तरफ से हर एक भट्ठा से वहाँ के मालिक जो आए हुए हैं,
हम लोग की कुछ समस्याएं हैं जिसको सरकार को समय समय पर हम लोग अवगत कराते हैं। उसमें भी कुछ हम लोग की बहुत बड़ी समस्या है इसी का, जो मिट्टी के, चूँकि मिट्टी से ही ईंट बनती है और लाल ईंट सदियों से चला रहा व्यवस्था है। इस पर थोड़ी सी सरकार की निगाहें किसी न किसी NGO के माध्यम से गलत पड़ गई है, जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इसको फेस करे। और कहीं ना कहीं सर GST भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए, जो 12 से 18 का जो आप लोग को लग रहा है। जी, 12 से 18 जो तो एकदम अनावश्यक बिल है, क्योंकि पहले हम लोग को 1 से 6 हुआ और 5 से 12 हुआ। इसके विरोध में हम लोग सरकार को कई बार ज्ञापन दिए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप 1% से 6% कर दिए। अभी उसमें हम लोग दे ही रहे हैं, तब तक सरकार बिना मतलब का कहीं ना कहीं जो हम लोग खनन टैक्स जमा करते हैं, राजस्व जमा करते हैं, अपनी गाढ़ी कमाई से GST देने के बाद उस पर 18% की मांग कहीं कहीं हो रही है, जो एकदम अनावश्यक अनुचित है। सर GST कितना चाहते हैं सरकार, कितना तक करके हम लोग चाह रहे हैं कि पहले हम लोग 1% देते थे, 2% हम लोग से ले सरकार, और हर एक भट्ठा ईमानदारी पूर्वक देगा। चूँकि भट्ठा जो है वो ग्रामीण उद्योग है, उसको सरकार तो उद्योग का दर्जा दी नहीं है, लेकिन ये ग्रामीण उद्योग है। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सरकार रोजगार को सृजन पैदा करने में जो हम लोग सहायक हैं, इसमें हम लोग को मदद करें। आज भी आप लोग मजबूर है कि 5700 रुपये में सरकार को जो है आप ईंटें बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए भी जो है रेट फिक्स होना चाहिए, क्योंकि जो आप लोग को लागत भी नहीं है उतने पे आप सरकार को ईंट दे रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोग सरकार से कई बार लिखित भी मांग किए हुए हैं कि लगभग 9 साल हो गया, अभी तक सरकार इसका रिव्यू जो होता है रेट का नहीं कर पाई। महंगाई दर हमेशा बढ़ रहा है, लेकिन सरकार को इस पर हम लोग कई बार लिखित आवेदन भी दिए हुए हैं कि रेट जो है इस पर थोड़ा सा बढ़ोतरी किया जाए। क्या चाहते हैं सर आप मोटा मोटी जो सरकार को आप जो बाजार मूल्य है उसके आसपास रहना चाहिए। हाँ, उसके आसपास। जी जी जी। हम सारण जिला ईंट निर्माता संघ के अध्यक्ष हुए पप्पू कुमार सिंह, और काफ़ी संख्या में हमारे ज़िले से भी लोग आए हुए हैं, पूरे प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं। हमारे ज़िले से लगभग 100 की संख्या में गाड़ियों की संख्या, उसमें भी चिमनी बंधु 1 या 2, 3, 5 ऐसे बैठे हुए हैं। हाँ, वही इसी जो है पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है, इस पर ही हम लोग के नित्यानंद राय जी आए हुए हैं। इनसे भी हम लोग कई बार पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मिले हुए थे। बहुत